अध्यात्म विद्या अध्यात्मोपनिषद रैकुराम संवाद। ब्रह्म ऋषि रैक्व ऋषि और भगवान श्री राम जी का यह संवाद है जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः वहिरन्तः सदानंद रसस्वादनम आत्मनि। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को स्वस्वरूप, अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को परमात्मा स्वरूप से स्वस्वरूप जानकर अंदर और बाहर और भीतर, हे राम जी, अपने आप का आनंद लो। अपने आप का आनंद लो, अपना आनंद लो, किसी और का नहीं। आनंद तो वस्तुतः अपना ही है। दूसरे में जो आनंद ढूंढते हैं, दूसरे में जो आनंद ढूंढते हैं वह एक धोखा है। दूसरे में आनंद देखने पर आनंद तो नहीं मिलता, लेकिन दुख जरूर मिल जाता है। दूसरे में सुख देखने पर दूसरे से सुख तो नहीं मिलता, दुख जरूर मिल जाता है। दूसरे में शांति देखने से शांति तो नहीं मिलती, पर अशांति जरूर मिल जाती है। इसलिए हे राम जी, रसस्वादन आत्मनि, जो अखंड आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा स्वरूप है, जो अखंड आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उस परमात्मा स्वरूप परमात्मा का जो आनंद है, रस स्वादन आत्मनि, उस आनंद रस का आप अपने आप में रस स्वाद करें, रसपान करें। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, वैराग्यस्य फलम बोधो बोधस्य उपरति फलम स्वानंदानुभवाच्छांतिर ऐसैवो उपरते फलम। राम जी, वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति है, और उपरति का फल इस अपने आप में आत्म स्वरूप जो अखंड आनंद आत्म स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का अपने आप में रसस्वादन करें, आनंद लें। यह उपरति का फल है। उससे क्या होता है? शांति मिलती है, और आत्मानंद के अनुभव से शांति होती है, और वही उपरति का फल है। आज के प्रसंग में भगवान रैक्व ऋषि राम जी से कहते हैं और सावधान करते हैं, हे राम जी, यद उत्तराभावे पूर्व तु निश्चलम, यद उत्तराभावे पूर्व तु निष्फलम, निवृत्ति परमातृप्तिर आनंदो अनुपमः सुतः। हे राम जी, यद उत्तरा अभावे,
उत्तर का अभाव किसी को ज्ञान नहीं है और वो ये कहता है कि मैं वैराग्य को प्राप्त हूँ, तो समझो उसका जो कहता है मैं वैराग्य को प्राप्त हूँ और ज्ञान नहीं हुआ तो उसका वैराग्य निष्फल है। और कोई कहता है मैं ज्ञान को प्राप्त हूँ और संसार से, विषयों से, प्रपंच से उपरामता नहीं आई, तो उसका ज्ञान थोथा है, वो ज्ञान भी निष्फल है। और कोई कहता है कि मुझे तो संसार से उपरामता हो गई है, अब कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अशांत रहता है, तो उसकी उपरामता भी निष्फल है। वैराग्य का फल है बोध, वैराग्यस्य फलम बोधो। वैराग्य अमुक व्यक्ति को तब माना जाए जब उसे ज्ञान हो जाए, क्योंकि वैराग्य रूपी वृक्ष पर ज्ञान का फल लगता है और ज्ञान रूपी वृक्ष पर उपरति का फल लगता है और उपरति रूपी वृक्ष पर शांति का फल लगता है और शांति रूपी वृक्ष पर तृप्ति का फल लगता है कि व्यक्ति साधक तृप्त हो जाता है, वह स्वयं आनंद का अनुभव करता है, ऐसे आनंद का जिसकी कोई उपमा नहीं है। इसीलिए आपको कल एक भजन सुनाया था, मैं आपको फिर दोहराऊं। सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे। मोक्ष का मार्ग सीधा बताने लगे, मोक्ष का मार्ग सीधा बताने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे। तू निरामय विलक्षण परम धाम है, कल्पना विश्व तेरा मनोराज्य है। सर्व में तू ही तू है, न कुछ त्याज्य है। सर्व में तू ही तू है, न कुछ त्याज्य है। सत्य सिद्धांत सबको सिखाने लगे, सत्य सिद्धांत सबको सिखाने लगे। सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे। तू निरामय विलक्षण परम धाम है, तू निरामय विलक्षण परम धाम है। तू तो बेलिंग बेरूप बेनाम है, तू तो बेलिंग बेरूप बेनाम है। दिव्य जीवन यही है बताने लगे, दिव्य जीवन यही है बताने लगे। सतगुरु ज्ञान गंगा बताने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे। तू सत और असत से परे दिव्य है, तू सत और असत से परे दिव्य है। ज्योति का ज्योति तू सत्य उपदेश है, ज्योति का ज्योति तू सत्य उपदेश है। वेद का सार प्रभुता जताने लगे, वेद का प्रसार प्रभुता जताने लगे। सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे।
सतगुरु ज्ञान गंगा। आज के प्रसंग में जो आपने अध्यात्म विद्या पर भाव श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही नित्य नई आप सबके प्रति मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम आपको। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।